नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोले। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 22 जून से 28 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसके समाधान विस्तार से चर्चा करते हैं, अर्थात राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। तो ये वैसे पहले मैं चंद्रमा की बात करूं उससे पहले बता दूं, इस समय ग्रह आपके बड़े फेवर में चल रहे हैं। इस समय आपके जीवन में उन्नति का समय है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि उसमें जो भी नेगेटिव बातें आएगी तो आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा की शुरुआत कन्या राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक रहेगा। और जैसा कि हमें पता है कि कन्या राशि आपकी मिथुन राशि से चौथी राशि है, और चौथी राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। और अच्छा नहीं होता तो करता क्या है, मानसिक खिन्नता देता है, डिसीजन मेकिंग बिगाड़ता है, इस तरह की बातें करता है। और उस समय हम कभी सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं, या कुछ ना कुछ हमारे जीवन में खिन्नता गड़बड़ होती है। तो इससे बचने के लिए हमें वैसे तो पूजन, ध्यान और दान ये सबसे अच्छे उपाय हैं। और वो दिन कौन से हैं? पहले 22 और 23 जून, मतलब 22 से 23 जून रात्रि 12:53 तक कन्या राशि में बुध देवता रहेंगे। अब शेष सप्ताह बुध चंद्रमा का अच्छा है। चंद्रमा आपके 5th हाउस और 6th हाउस में रहेगा। सप्ताहांत आपके लिए बहुत ही पावरफुल, लाभकारी रहेगा। 5th हाउस में छोटे मोटे शिक्षा, संतान की चिंता है, परंतु कोई ऐसा कोई नुकसानदायक कुछ नहीं है। पर अगर हम बात करें बाकी ग्रहों की, तो बुध का परिवर्तन 22 तारीख को ही हो रहा है। 22 तारीख को दोपहर को 3 बज के करीब 53 पे बुध मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएगा। पहले बुध अपनी स्वयं की राशि में था, जो कि आपको कहीं ना कहीं पुष्टि दे रहा था, स्वास्थ्य दे रहा था, डिसीजन मेकिंग दे रहा था। अब वो सेकंड आपकी राशि से सेकंड में जा रहा है, पर उससे भी लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, है ना। कभी हम लगता है कि ये ग्रह यहाँ ज्यादा अच्छा था, अपनी राशि में था, पर दूसरे में चला गया तो कुछ उसके प्रभाव कम हो जाएंगे। नहीं, प्रभाव अलग तरीके से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पहले से उच्च के बृहस्पति हैं, वहां पर पहले से शुक्र देवता है, और साथ में बुध देवता भी वहां पहुंच जाएंगे। मतलब ग्रहों को मैं देवता बोल रहा हूं, और ये ग्रह हमारे जीवन पे असर करते हैं। तो बुध, गुरु और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अगर कुछ लोग वैवाहिक जीवन, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉम्बिनेशन बड़ा गजब का है। लव मैरिज के लिए लव का जो प्लेनेट है वो शुक्र है, आपकी राशि से पंचम का स्वामी। आपकी राशि से सप्तम, शादी का स्वामी बृहस्पति उच्च का है, और आपकी स्वयं की राशि बुध, तीनों साथ बैठे हैं। तो और वो कहाँ बैठे हैं? परिवार के खाने में। और बृहस्पति उच्च का क्या है? फैमिली के खाने में, सेकंड राशि आपकी राशि से। तो इसका मतलब परिवार में विचार विमर्श के उपरांत आपके लव मैरिज का रास्ता इस समय मतलब प्रशस्त हो सकता है। पर अड़चने क्यों आएंगी? अड़चने भी आएंगी, परंतु प्रशस्त भी होगा। अड़चने आएगी, शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है, मंगल की 8वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे है। तो ये थोड़ा बहुत संघर्ष के साथ आपके जीवन के अंदर ये सुख दे सकता है ना। ये मैंने उनके लिए बोला जो लोग कहीं ना कहीं लव मैरिज करना चाहते हैं। तो वो समय होता है, उस समय पे प्रयास करें तो काम हो जाता है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। अब राशि में हमारे सूर्यदेव बैठे हैं, और सूर्यदेव वैसे तो अच्छे ग्रह हैं, आपके पराक्रम के स्वामी हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पराक्रम के स्वामी होकर आपकी राशि में बैठे हैं, तो आपको बलि प्रदान करेंगे। पर सूर्य का बैठना कभी कभार थोड़ा सा अहंकार भी देता है, थोड़ा सा क्रोध भी देता है। तो क्रोध और अहंकार से बचें। बाकी सूर्य का आपकी राशि में यही साइड इफेक्ट है, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा भी प्रदान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मंगल जो है वो आपकी राशि से 12वीं राशि में है, और मंगल का 12वीं राशि में जाना थोड़ा सा कष्टकारी है। और कष्टकारी है, ये बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी का स्वामी है। वैसे तो कुंडली के अंदर 12वीं राशि में मंगल चले जाए तो विपरीत राजयोग हो जाता है, पर यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके छठे खाने अपनी राशि पर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि राशि से 12वां ग्रह शुभ नहीं होता। दूसरी बात क्या है, ये इनकम का भी स्वामी है, और इनकम का स्वामी होकर 12वें में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर विदेश संबंधी कोई कार्य है, या विदेशी कंपनी से संबंधित कोई कार्य है, या आप विदेश में है, तब ये योग आपके लिए अच्छा है। अन्यथा मंगल का कोई ना कोई उपाय, पूजा पाठ, हनुमान जी की उपासना या हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। बाकी हम ग्रहों की बात करें
तो शनि देव तो यहीं रहने वाले हैं, और शनि देव का भी जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, और ये दोनों की संयुक्त दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है। तो उसका उपाय होना ही चाहिए। तो उसका महा उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। महा उपाय शनि मंगल की शुभता के लिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ रखें और संकल्पित पाठ करें। संकल्पित पाठ का मतलब ये होता है कि हनुमान जी से, भगवान राम जी से प्रार्थना करें, आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो और आपके जीवन में उन्नति हो। तो ये थे इस हफ्ते का महा उपाय। अब मूल मंत्र क्या है? पारिवारिक परेशानियों को हल निकालने का शुभ समय। ये बात सही है कि अगर परिवार में कोई परेशानी चल रही है, इस समय उसका हल निकल सकता है, क्योंकि इस समय परिवार में बड़ा प्रेम का हिसाब किताब बना हुआ है। आपकी राशि का स्वामी भी परिवार के खाने, मतलब दूसरे खाने में है। आपके मॉरल ग्राउंड, जहां परिवार में सुख शांति देने वाला जो प्लेनेट है, जो आशीर्वाद देता है, वो है बृहस्पति, और वो मॉरल ग्राउंड पे भी एक अच्छा ग्रह माना गया है, वो वहां उच्च का है। प्रेम का प्लेनेट शुक्र भी वहां है। तो इस समय अगर विगत में कोई भी फैमिली इश्यूज आपके जीवन में चल रहे हैं, तो वो जरूर इस समय समाप्त हो सकते हैं। उसका हल आप इस समय निकाल सकते हैं, और इस समय आप इन ग्रहों के प्रभाव से बहुत अच्छे सलाहकार साबित हो सकते हैं। हो सकता है खुद पे चीजें लागू हो ना हो, पर आपकी सलाह से लोगों को फायदा होगा, ये पक्की बात है। आप जिस भी क्षेत्र में सलाहकार के रूप में कार्य करें, अगर आप ज्योतिषी हैं तब भी आपके लिए बड़ा स्वर्णिम समय है, और अगर आप किसी भी विधा, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, तब भी आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आपसे इस समय बेस्ट लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपके वाणी भाव में, कंसल्टेंसी भाव में बुध, गुरु और शुक्र बैठे हैं। आज बस इतना ही, शेष अगले हफ्ते।